अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो नंबर सीरीज़ की। ये है पार्ट थर्ड, जिसमें हम जो भी मैंने आपको नंबर सिस्टम में जो भी लेक्चर दिए थे, नंबर बताए थे, ठीक है, और उनकी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू भी बताई थी उनके ऊपर भी। तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। कुछ नेचुरल नंबर के सम ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ नंबर होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बेस्ड होते हैं इसके एडिशन सब्सट्रैक्शन और प्रोडक्ट पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, कुछ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन पे, कुछ डिवीजन फैक्टर मेथड पे, और कुछ डिविजिबिलिटी पे, कुछ इन DCIL डिवीजन पे, कुछ डिजिट पे, एंड रेशियो और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स पे, और कुछ एनिमल्स रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी हैं जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब होता है, ठीक। और यूनिट डिजिट भी होते हैं। वो काफ़ी हद तक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप छोड़ कर आएँ, ठीक है ना। तो ये सीरीज़ को आप बहुत सिंसियरली फॉलो करें। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, और जहाँ नहीं आती तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी रिएक्शंस या जो भी आपका फीडबैक है वो डाल सकते हैं, जिससे मैं अपने समझाने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाऊंगा और आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो आप बस देखते जाइए, और ठीक है, और समझते जाइए कैसे क्या होता है, ठीक है। अब आता है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चंस आता है कि जो एक मतलब बेस्ड ऑन सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, इनके ऊपर जो भी है उनके ऊपर, ठीक है। नेचुरल नंबर के ऊपर ये सम ऑफ नेचुरल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 6 60, ठीक है। अब इनका क्या करना है हमको, फाइंड द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इनका सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, समागत नंबरों के सम को निकालिए, ठीक। अब इनके नंबर को निकालना है, ठीक है ना। तो भैया देखते हैं कैसा होता है ये, समझी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। इसमें फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, n+1 इंटू n/2, ठीक। अब इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो सिंपल फॉर्मूला इसमें ये 1 हो गया, ठीक है। n क्या है इसमें, n ये है, इसको रख दो बस। 60 + 1/2 इंटू 60, तो ये कितना आ जाएगा, 61 इंटू ये कट गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो 8360 ये आंसर हो गया। ऐसे हम इसका सम निकाल देंगे। कोई भी सीरीज दी होगी नंबर सिस्टम में तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। n होता है जो लास्ट नंबर होता है सीरीज का, देन यू कैन इजीली फाइंड द आंसर, ओके। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस पे। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा जिसमें हम क्या कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 21 22 23 24 ...
75, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो अभी ऊपर किया अपन ने, ठीक, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होएगा, समझे, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें दूसरा फार्मूला बहुत ही सिंपल और टिकाऊ है, वो भी यूज़ करके देखते हैं हम, ठीक है। इसमें जो फार्मूला यूज होता है, जो भी लास्ट टर्म ले लो, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक, अपॉन में कर दो, और इनका कॉमन डिफरेंस जो भी आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस तो आपने पढ़ा ही होगा मैथ में। आप देख लो इसका लास्ट टर्म क्या है, 75 माइनस ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, 75 माइनस फर्स्ट टर्म 21 अपॉन कॉमन डिफरेंस 21-22 के बीच में कितने का है, 1 का, ठीक है ना, यहाँ +1 भी है फॉर्मूला, ठीक, +1। अब इसको सॉल्व आउट कर लो, तो सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा, सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा, सॉल्व करने से हमको n मिलेगा 55, तो n = 55। ओके, नाउ अब क्या करना है अपन को, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को सीरीज का सम निकालना है। सीरीज का सम कैसे निकलेगा, सीरीज का सम निकलेगा फर्स्ट टर्म 75, ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, 75 + 25/2 हो गई, जो n आया है वो रख दो 55, ठीक है। कितना आंसर आ गया, फिर इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने से कहीं आएगा इतना 26-40, ये आंसर हो गया इसका, ठीक। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, इन दोनों ही फॉर्मूले के बेस पे होगा। फॉर्मूले 2 लिख लो, पहला फॉर्मूला लिखो, टू फाइंड द नंबर of a terms in a series use the, जब n को फाइंड आउट करना है, क्योंकि फॉर्मूला n से बनता है, जब n को, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट क्लोज +1, इससे n निकल के आएगा, जो भी आएगा x y z, ठीक, इस फॉर्मूले से। तब सम ऑफ सीरीज निकालेंगे, सम ऑफ सीरीज निकालेंगे तो उसमें होगा लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 × n, जो n निकाला था, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है पूरा, इसको आप कहीं नोट कर लो। अब इसके ऊपर मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा और सॉल्व करना, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपके सामने प्रॉब्लम्स रखता हूँ, ठीक। पहला क्वेश्चंस 2 4 6 8
इंटू 60। दूसरा 169, ठीक। ट्वेंटी 39, 32, 80। ट्वेंटी 25, 27, डॉट 70। ये आपके लिए होमवर्क है, ये फाइंड आउट करना है इसका सम, इस सीरीज़ का सम। पहले n निकालना है, ठीक है ना। n निकालने के बाद वही फार्मूला जो मैंने आपको अभी लिखाया था उसको कैप्चर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी कर लेना, उसमें से फाइंड आउट करना, उसको इन फार्मूले में लगाओ और मुझे कमेंट में इन सब के आंसर बताओ। ये 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो मुझे इसका सम चाहिए, ठीक है, इन सीरीज़ों का। ये आपके लिए होमवर्क है, जो भी आप जैसे भी करना चाहो।